आज हम हैं परसवाड़ा क्षेत्र में और जो कि रजेगांव ग्राम में मैं यहाँ पर हूँ और यहाँ के जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं तो उनसे आज मुलाकात हो गई हुए हैं, है ना। चुनाव को काफ़ी टाइम यहाँ पर हो गया है। तो आपके जो मतलब विधायक जी हैं वहाँ पर कितने बार आए हैं? यहाँ वो इसके चांद बज चुके हैं। अच्छा, क्या इसके चांद बज चुके हैं। जब वोटों की पारी आती है तो एकत्रित होते हैं सबके सब और तब आता है वो। उसको छोटे से काम दिया अपने राजीव वंश का। क्या हमारे कांग्रेस के निशानी थे राजीव वंश, इसको फिर से बना के दो करके उसने कोई हाथ नहीं लगाया। वो मंगोली तक आता है। बहुत बड़ी बात कह दी कि हमारे विधायक ईद के चांद हो चुके हैं। तो बाबूजी आपके विधायक जी का नाम जानना चाहूँगी। क्या मधु भगत? मधु भगत जी, जी जी। क्या सोचकर आपने उन्हें जिताया था? वो जिताने की बात उस समय में पार्टी लेवल का अति कर लिया था कांग्रेस ने, इसलिए उसका अंत किया। अब इसका भी अंत होगा। अच्छा, मतलब जब तक हमारा काम नहीं होगा तो वो बिल्कुल पास हो ही नहीं सकता रहेगा। अच्छा, और आपके जो जनपद जिला पंचायत के जो हैं क्या कहना चाहेंगे? अब उनके बारे में तो ऐसा है, जब से चुनाव जीत के गए उनके दर्शन नहीं है। मैडम है राय करके कभी काल वो उनके जो मिस्टर है वो मीटिंग में कांग्रेस के आ जाते, बाकी इसके अलावा कोई काम नहीं है। अच्छा, आपके यहाँ पर जो सरपंच है तो सरपंच साहब ने कितना काम लाकर यहाँ पर दिया है? सरपंच का भी हमको पहली बार युवा सरपंच मिला है रजेगांव में और उनका काम सही में बहुत सराहनीय है। हर काम बहुत अच्छा लगा। अच्छा, मैंने जितनी उम्र नहीं उससे अच्छा काम कर रही है, तो मत नहीं। चलिए एक बात बताइए, ये जो अभी जो भाजपा सरकार जो आई है ना, भाजपा सरकार सभी तरफ विकास के कार्यक्रम कर रही है और विकास के कार्यक्रम में बहुत सारे ब्लॉक वाइज बोलेंगे विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं, बहुत सारे नई चीज़ें हो रही है। तो अभी परसवाड़ा क्षेत्र में कौन कौन सी चीज़ें जो होनी चाहिए और उस पर ध्यान ही नहीं है? अब क्या होता है मुझे क्या मैंने पहले ही बता दिया। हमारे यहाँ पहले जो कांग्रेस के जमाने में जो चीज़ बनी हुई है वो चलना चाहिए। दूसरी बात यह है कि रजेगांव में 9 फैक्ट्रियाँ थी। अच्छा, पूरे 9 फैक्ट्रियाँ बंद हो चुकी है। अच्छा, कोई सरकार ध्यान नहीं दे रही है। बेरोजगारी घूम रहे हैं लोग, गुंडागर्दी पे उतारू हो गए लोग। बात क्या है ये ऐसा राज्य है, ऐसा देश है। सही है। लोग बोलते सोलह में नाम लिखा जाएगा मोदी जी का, अमित शाह का। दुर्भाग्य है, देश का दुर्भाग्य है कि तड़ी पार आदमी गृह मंत्री बना। गांव में भी सोसाइटी है, वैसे गांव में भी सोसाइटी है। तो ये सोसाइटियों का चुनाव होगा या नहीं होगा? ये सरकार बताएगी। उसको मालूम है कि वो इस बार बीजेपी का पत्ता साफ होने वाला है सोसाइटियों में, इसलिए चुनाव नहीं करा रही है। अच्छा जी बाबूजी, इस बात पर आप क्या कहना चाहेंगे सोसाइटी के बारे में कि चुनाव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? चुनाव होना चाहिए। आज 10-12 सालों से सोसाइटी का चुनाव नहीं हुआ है। कांग्रेस के राज में सब चुनाव हुआ करते थे। अभी बीजेपी सरकार की क्या मंशा ये समझ नहीं आ रही है चुनाव क्यों नहीं, जबकि बॉडी का होना बहुत जरूरी है। अगर बॉडी बैठती है तो निश्चित तौर पर प्रशासनिक पकड़ रहती है। हर कर्मचारी अधिकारी समय पर वहाँ पर पहुँचता है। आज ये समझ नहीं आ रहा है सोसाइटी में कौन अधिकारी कब आता है, कौन जाता है, कहाँ क्या होगा, इसका पता नहीं चलता। इसलिए हम सरकार से चाहेंगे कि चुनाव नहीं होगा। अच्छा बाबूजी, क्या नियमावली थी सोसाइटियों के चुनाव का? कितने अंतराल में, कितने सालों में चुनाव होता था? ये चुनाव 5 साल में होता था। अब कोई भी चुनाव 5 साल में ही होता था। अभी कितने सालों में चुनाव नहीं हुआ? 10 से 12 साल करीब। 10 से 12 साल करीब। अच्छा, मतलब कोरोना के बाद से चुनाव ही नहीं हुए? बिल्कुल नहीं चुनाव हुआ। मैं एक बात बताऊँ, जी, यहाँ जो बिल्डिंग जो है रजेगांव सोसाइटी 5 गाँव की सोसाइटी। कौन कौन सी बाबूजी? रजेगांव, देवगांव, बौदा, मंगोली और कोका, ये 5 गांव की सोसाइटी है। और 5 गांव के लोग अनाज बेचते हैं। धान क्या अनाज बेचे, वो पैसा कहाँ जा रहा है? किडनापुर से मिल रहा है। अच्छा, जबकि हमारे गांव में सेंट्रल बैंक है, उनका खाता क्यों नहीं सेंट्रल बैंक में मिलना चाहिए पैसा? हमारे खाते में सेंट्रल बैंक में यहाँ पैसा मिलना चाहिए था। हम इस उम्र में जाएंगे वहाँ लाइन लगाने के लिए। हम गए वहाँ लाइन लगाए, हमने जब खदेड़ा वहाँ पर तो रामगाले जी है ब्रांच में, तो बोले यार दादाजी को पहले ला मेरे बाप अंदर, हमारा काम होने से हो जाए। अच्छा बाबूजी, तो यहाँ पर क्या उनके लिए जो हमारे जो किसान भाई है उनके लिए क्या यहाँ पर बैंकों में सुविधा नहीं दी गई अभी तक? नहीं। अच्छा, यहाँ सेंट्रल बैंक में खाते हैं किसी के, यहाँ पेमेंट आना चाहिए ना अनाज का, यहाँ नहीं आ रहा है। अच्छा, यहाँ के किसानों का किडनापुर ब्रांच में दे रहा है वो, यानी 50 रुपए खर्च करो और जाओ और दिन भर लाइन लगाओ और शाम को पेमेंट लेकर। अच्छा, वहाँ पर कैसी व्यवस्था
व्यवस्था है किसानों के लिए, क्योंकि आए दिन कोई व्यवस्था नहीं है वहाँ, पानी तक नसीब नहीं होता, रोड पे खड़े रहते हैं लोग, नीचे बैठे हुए रहते। अच्छा, बैठक व्यवस्था भी वहाँ पे वही व्यवस्था नहीं है। मेला भरा रहता तो कहाँ की व्यवस्था करेगा? जी जी जी, इधर आ जाइए। नहीं, कोई 100-500 में किसकी व्यवस्था करेगा? जी जी बाबू जी, आपको क्या लगता है चुनाव होना चाहिए? जानना ना भाई। यहाँ पर जो है सबसे बड़ी समस्या ये है कि अभी तक के यहाँ पर सोसाइटियों का चुनाव नहीं हो रहा है। इवन यहाँ ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में चुनाव नहीं हुए हैं अभी तक के। और यहाँ तो भाई यहाँ के जो कहना चाहिए विधायक जी वो भी नदारत है। यहाँ के लोगों को ये भी नहीं पता कि वो कब आए थे और कब चले गए। सिर्फ चुनावी माहौल में जो हमारे जितने भी नेतागण होते हैं वो जाते हैं, हाथ जोड़कर विनती करते हैं, और विनती करने के बाद में उनको जिता दिया जाता है, लेकिन उसके बाद में वो सारे लोग भूल जाते हैं। चलिए आगे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और भी अगर आपका ऐसा लगता है कि अपने क्षेत्र में बहुत सारी समस्या है तो आप हमारे चैनल पे कमेंट कर सकते हैं। मेरा चैनल है स्ट्रॉन्ग भारत मीडिया न्यूज़। थैंक यू।